Hello students, welcome to my YouTube channel KD इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल फ्रॉम स्टार्टिंग में टॉपिक है टुडेज टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? एक फिजिकल डिवाइस होती है जिसमें हम कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं लाइक रैम। रैम में जो डेटा स्टोर करते हैं वो टेम्परेरी, और रोम में जो डेटा स्टोर करते हैं वो परमानेंटली। तो ये दो टाइप की हमने डिस्कस की है, आगे इनको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। अब जानते हैं मेमोरी के टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के विषय में जानते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी इज ए कंप्यूटर मेमोरी दैट इज एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। मीन्स जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली एक्सेस की जाती है किसके थ्रू? सीपीयू के थ्रू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू। अब प्राइमरी मेमोरी में ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि डायरेक्टली एक्सेस होती है? उसमें रैम होती है। रैम डायरेक्टली क्या होती है? सीपीयू से एक्सेस की जाती है। इसी तरीके से कैश मेमोरी आती है। कैश मेमोरी क्या है? डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस की जाती है। तो ये जो मेमोरी है ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, पहला है रैम, दूसरा है रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM is the central storage unit in a computer system. It is in the form of chip. It is also known as volatile memory. RAM क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडमली इसको एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा, ये सेंट्रल स्टोरेज यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी डेटा होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी में जो डेटा स्टोर होता है वो कहाँ होता है? रैम में होता है। आफ्टर प्रोसेसिंग उस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर देते हैं। रैम, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ रैम। रैम के कितने टाइप्स हैं? तो रैम आर ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम आपकी एक तरीके से ऐसी रैम होती है, ऐसा मेमोरी पार्ट होता है, स्पेस होता है जिसको रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है। और डायनेमिक जो मेमोरी होती है, डायनेमिक रैम होती है, उसको रिफ्रेश की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थे दो पार्ट्स रैम के। आगे जानते हैं रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी whose content can only be read। मीन्स रोम क्या है? एक स्पेशल टाइप की मेमोरी है जिसके कंटेंट को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं और उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इट इज अ परमानेंट मेमोरी, सो द कंटेंट ऑफ रैम आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो भी इसके कंटेंट क्या होते हैं? डिलीट नहीं होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ रोम: पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम का पार्ट था, टाइप थी। अब जानते हैं कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। ये भी क्या है? सीपीयू के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस की जाती है।
It hold frequently access data and instructions so so that they are immediately available to the CPU when needed. अगर CPU को नीड होती है तो CPU यहाँ से इमीडिएटली उसको एक्सेस कर लेता है. कैश मेमोरी इज यूज टू reduce the average time to access data from the main memory. CPU जब भी मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस करता है तो उसको कुछ टाइम लगता है, लेकिन अगर बीच में कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कैश मेमोरी होती है बीच में, तो उसकी जो एक्सेस टाइम होती है वो कम हो जाती है. इसलिए आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट आने लगा है. कैश मेमोरी क्या करती है, हमारे एक्सेस टाइम को रेड्यूस कर देती है. आइए जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी. अभी था आपका प्राइमरी मेमोरी का पार्ट, अब हम जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में. सेकेंडरी मेमोरी यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली. दिस इज आल्सो कॉल्ड अ बैकअप स्टोरेज. इसको बैकअप स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जनरली जो भी डेटा का बैकअप होता है वो किसी ऐसी डिवाइस में लिया जाता है, ऐसी पार्ट में लिया जाता है जिसमें परमानेंटली डेटा स्टोर्ड रहे. लाइक CD, DVD, जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं उनका जो डेटा होता है बैकअप के रूप में रखा जाता है, तो वो CD या DVDs या पेन ड्राइव में स्टोर कर लिया जाता है या हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिया जाता है, जो कि क्या हो जाती है, बैकअप के रूप में काम करती है. जब भी नीड होती तो वो एक्सेस हो जाती है. तो इसी तरीके से कहा जाता है कि वो सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहा जाता है, बैकअप स्टोरेज भी कहा जाता है. अब जो सेकेंडरी स्टोरेज की डिवाइसेस हैं उनको जान लेते हैं. फ्लॉपी डिस्क अभी बिल्कुल यूज नहीं होती है, इसका यूज नहीं करते हैं. हार्ड डिस्क इसका यूज होता है, क्योंकि कंप्यूटर में हर एक कंप्यूटर सिस्टम में आपको मिल जाएगी हार्ड डिस्क. CD, DVD, पेन ड्राइव, इन सभी का हम यूज करते हैं. आइए इन डिवाइसेस को एक एक करके देख लेते हैं. सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क. A floppy disk is a removable, reusable magnetic storage medium. Floppy disk is also called diskettes. ये important है. फ्लॉपी डिस्क को दूसरे नाम से किससे जानते हैं, डिस्केट्स के नाम से जानते हैं. फ्लॉपी डिस्क इज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM in 1971. ये इम्पोर्टेंट है. ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस. तो ये पॉइंट्स दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके फ्यूचर्स के लिए. तो फ्लॉपी डिस्क का यूज पहले होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत कम होती थी. उसमें केवल हम टेक्स्ट को स्टोर कर सकते थे, इमेजेस को स्टोर करने में दिक्कत होती थी, इसलिए उसका यूज बंद हो गया. और उसके प्लेस पे क्या आ गई, हमारी CD आ गई, DVD आ गई, हम उनका यूज करते हैं. अब दूसरा पार्ट है हार्ड डिस्क का. इससे पहले वीडियो में मैंने हार्ड डिस्क के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ पे टेक्स्ट मटेरियल भी आपको डिस्कस करके बता देना. यहाँ पे सिर्फ हम हार्ड डिस्क के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है. इमेज में जैसा आपको देखो दिख रहा होगा कि इस तरीके से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आता है. सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये जो डिवाइस गोल गोल सी आप देख रहे हैं ना, ये प्लेटर्स होते हैं. हमारा डेटा इन्हीं में स्टोर होता है और ये हेड होता है, इसके थ्रू हमारा डेटा रीड होता है. ये भी घूमता रहता है और इसके थ्रू हमारा डेटा रीड होता है. और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, CD उसका डिस्क को पावर दे सकते हैं, पावर कनेक्टर्स हैं. और यहाँ पे देखेंगे ये SCSI इंटरफेस कनेक्टर मीन्स यहाँ से हम मदरबोर्ड से क्या कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे CPU क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. और यहाँ पे जम्पर्स लगे होते हैं और ये जम्पर्स फिल होती है. बीच में देखेंगे ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, जम्पर्स का है. और इसके अंदर जो येलो कलर की पीस दिख रही है वो जम्पर पिन्स है. उसके बाद आपको जो चीज़ें हैं ये सिर्फ क्या है, बेस कोटिंग है. देखिए पूरी यहाँ से बेस कोटिंग दिख रही होगी. और ये देखिए केस माउंटिंग होल्स हैं.
मीन्स यहाँ पे पेच लग जाते हैं, जिससे पूरा का पूरा केस क्या हो जाता है, ऊपर से क्लोज हो जाता है। तो और ये क्या है, एक्यूटेटर्स है। एक्यूटेटर्स मतलब यहाँ पे देखिए ये पार्ट रखा है, इसी पे इसके थ्रू क्या करता है, हमारा हेड घूमता रहता है। तो इस तरीके से ये इंटरनल पार्ट है किसका, हार्ड डिस्क का। और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो क्लस्टर्स और क्लस्टर्स के फॉर्मेट में डेटा क्या होता है, हमारा स्टोर्ड हो जाता है। सेक्टर्स होंगे, क्लस्टर्स होंगे, इस तरीके से इसमें डेटा हमारा स्टोर होता है। अब आगे जानते हैं सीडी के विषय में। सीडी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो सीडी और डीवीडी का सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस नजर नहीं आते हैं, बट इनके स्टोरेज साइज में डिफरेंस होता है। जो सीडी होती है वो अप्रॉक्स 700 MB का डेटा स्टोर करती है, और जो डीवीडी होती है वो अप्रॉक्स 5 GB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। कितना, 5 GB तक का डेटा स्टोर हो सकती है। बाकी देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है, और ये मेटलाइजेशन का पार्ट होता है जहाँ पे कंटेंट हमारा पूरा का पूरा रीड होता है, और ये प्रोडक्शन डेटा होता है। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगी होती है पीछे से। तो इस तरीके से हमारी क्या बनी होती है, हार्ड डिस्क और डीवीडी और सीडी बनी होती है। अब आगे जानते हैं नेक्स्ट को, पेन ड्राइव। Pen drive is a small storage device shaped like a pen with built-in data storage that connect to a computer by USB port. इस तरीके से पेन ड्राइव दिखती है, सभी ने देखा होगा। और इसी पेन ड्राइव का ये इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, जो अंदर पार्ट होते हैं कुछ इसी तरीके से होते हैं। इसका जो मेन पार्ट है ये USB कनेक्टर है, दूसरा फ्लैश मेमोरी चिप, ये आपकी फ्लैश मेमोरी चिप्स है, और यहाँ से मास स्टोरेज कंट्रोलर डिवाइस होती है, जिससे मास स्टोरेज डिवाइस कंट्रोल होती है। और यहाँ पे देखिए वही स्पेस दिखाया गया जहाँ पे हमारी स्पेस पर सेकेंड फ्लैशेस मेमोरी चिप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए LED होती है, जो हर एक उसमें पेन ड्राइव में होती है, जो लाइट ब्लिंक करती रहती है, वो पार्ट यहाँ से पता चलता है। तो ये था आपका पेन ड्राइव का। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो भी कंटेंट मैंने आपको बताए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी कंटेंट इसमें से समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।